नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज के समय में हर जगह भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ हो रही है। अर्थव्यवस्था की ये जो कहानी है वो किसी लंबी दौड़ जैसी है जिसमें शुरुआत धीमी थी लेकिन अब रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की ताजा रिपोर्ट बताती है इस दशक के आखिरी तक भारत अपर मिडिल क्लास इनकम यानी कि ऊपरी मध्यम आय जिसे कहते हैं उस तरह के जो देश हैं उनकी श्रेणी में शामिल हो सकता है, यानी उसकी श्रेणी में पहुंच सकता है। उसका मतलब ये भी है कि भारत अब सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि आम लोगों की कमाई के स्तर में भी बड़ा बदलाव देखने जा रहा है। देखिए, SBI के हिसाब से 2030 तक भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब $4000 हो सकती है और तब भारत चीन और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं उनकी कतार में खड़ा होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, क्रोनोलॉजी से समझते हैं, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हैं कि आखिर इन सब की चीज़ें की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे धीरे धीरे इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ी। देखिए, आज़ादी के बाद भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में करीब 60 साल तक लग गए, लेकिन उसके बाद तस्वीर तेजी में बदलती चली गई। यहाँ पे सिर्फ 7 साल में भारत ने दूसरा जो ट्रिलियन है वो जोड़ लिया, फिर 2021 तक तीसरा ट्रिलियन और अब महज 4 साल में चौथा ट्रिलियन डॉलर भी यहाँ पे पार कर लिया गया है। यानी समय के साथ भारत की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी के साथ यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है कि भारत अगले 2 साल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। आम लोगों की जो आमदनी है वो ये चीज इससे साफ झलकती भी है। देखिए, भारत ने साल 2009 में यानी 2009 में पहली बार $1000 पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा हुआ यहाँ पे, फिर इसे $2000 तक पहुंचने में 10 साल लगभग लग गए। लेकिन अब ये अनुमान है 2026 में ये आंकड़ा जो है वो $3000 के करीब पहुंच जाएगा। यानी कि एक समय में पहले जहाँ पे हर कदम में आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता था, अब वही दूरी यहाँ पे कम वक्त में आप तय कर पा रहे हैं। दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनसे तुलना करें तो भारत की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो और भी ज्यादा मजबूत दिखती है। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में और ऊपर पहुंच चुका है। पहले यहाँ पे भारत विकास की रफ्तार से दुनिया में लगभग 92% जो है वो देशों से आगे था। अब ये बढ़कर के 95% जो कंट्रीज हैं उनसे आगे निकल चुका है विकास के नाम पे, विकास के दर पे। अब देखिए, भारत अब दुनिया की तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की ऊपरी कतार में आ गया है। आगे की जो तस्वीर है वो भी इसी के वजह से और भी ज्यादा उससे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है वो इससे और बेटर निकले। देखिए, सरकार का भी यहाँ पे अब एक सपना है। सरकार का ऐसा कहना है कि 2047 तक यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित देश बन सके। इसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब $14,000 तक पहुंच सके। SBI की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर भारत की आमदनी हर साल तकरीबन औसतन 7.5 यहाँ पे % बढ़ती है, यानी एवरेज अगर इस हिसाब से बढ़ती है तो ये जो पूरा का पूरा टारगेट है वो हासिल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दशकों में भारत इससे भी तेज गति से आगे बढ़ चुका है। हालांकि अगर भविष्य में विकसित देशों की सीमा और ऊपर चली जाती है तो भारत को और तेज दौड़ यहाँ पे लगानी पड़ सकती है। इस पूरी रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारत को लगातार सुधार करते रहना होगा और जैसे अभी तक करते आए हैं, ताकि हम मतलब अभी जैसे सिचुएशन बनी है इसी तरह से हमें आगे और भी ज्यादा सुधार करना होगा ताकि नई जो नौकरियां हैं वो बन सके, नई जो जॉब्स है वो जनरेट हो सके, कारोबार बढ़ सके, आम लोगों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो स्पेशली। अब फिलहाल देखिए, इतना तय है, अपर मिडिल क्लास इनकम जो है वो देश बनने का जो लक्ष्य है वो भारत के लिए अब दूर का सपना नहीं है। मतलब ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि होगा नहीं होगा, कब तक होगा। अब ये ज्यादा दूर नहीं लग रहा है ये जो डेस्टिनेशन है, बल्कि पास की मंजिल ऐसा लगता है कि पास ही है। अब ये दुनिया के जो हालात हैं वो ये कहानी कहते भी हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो समय के साथ ज्यादातर जो देश हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल करके बेहतर आय वाली जो श्रेणी है उसमें पहुंच चुके हैं। पहले जहां कम आय वाले जो देश हैं उनकी संख्या जो थी वो ज्यादा थी, अब वही संख्या घट चुकी है और ज्यादा देश ऊंची आय वाली जो श्रेणी है उसमें पहुंच चुके हैं। मतलब इनकम जो रेट है वो ज्यादा है। भारत भी अब इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का, इस पूरी खबर का निचोड़ ये है कि भारत की ये जो कहानी है वो संघर्ष से शुरू होकर के तेज तरक्की की ओर जाती हुई नजर आ रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले सालों में भारत की पहचान सिर्फ बड़ी आबादी वाले देश की नहीं बल्कि बेहतर आमदनी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की होने वाली है और ये दिन ज्यादा दूर नजर नहीं आते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।